अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बनाएंगे समोसा चाट, जिसमें समोसे बनाने से लेकर उसके साथ सर्व की जाने वाली सारी चटनीज़ की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लेंगे चने, जो हमने रात भर भिगो दिए थे सोडे के साथ। सुबह उसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है और फिर प्रेशर कुकर में डाल के उसमें पानी डालें, थोड़ा सा नमक डालें और प्रेशर लगा दें। साथ ही हमने लेने हैं कुछ आलू, जिसकी हम चटनी भी बनाएंगे और समोसे की स्टफिंग भी करेंगे। अपना वक्त बचाने के लिए आपने क्या करना है कि गर्म पानी डालना है हर चीज़ में। कुकिंग करते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें, गर्म पानी यूज़ किया करें, जिससे आपके टाइम की बचत होगी। आलू हमने उबालने के लिए रख दिए हैं। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ी सी इमली, 100 ग्राम के करीब, और इसमें भी हम गर्म पानी डाल रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम चेक करेंगे चने के वो सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होने के बाद ही हम इसकी लीड खोलेंगे और यहाँ पे हम चने चेक करेंगे। तो चने यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। एक ही साथ मैंने बहुत सारे चने उबाल लिए थे। इससे भी आपके टाइम की बहुत सारी बचत हो जाती है कि एक्स्ट्रा चने जो हैं वो आप स्टोर कर लें, बाद में चाट बना लें या सालन बना लें, या जिस भी चीज़ में आपको यूज़ करना है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो चने हम आज यूज़ करेंगे वो हम चटनी के लिए यूज़ करेंगे। एक स्पेशल सॉस बनती है, समोसों के साथ सर्व की जाती है, तो वो सॉस बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने आलू चेक किए, ये भी सॉफ्ट हो चुके थे, तो ये भी रेडी हैं। अब हम आते हैं इमली की तरफ, जो हमने भिगो के रखी हुई थी। तो इमली हमारी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको हमने हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह मसलना है, ताकि इसका जो पल्प है वो इसकी हड्डियों से बिल्कुल अलग हो जाए। क्योंकि बाद में हम इसको छानेंगे, तो अगर इसका पल्प इसकी हड्डियों से अलग नहीं होगा तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एनर्जी भी लगेगी। तो अब ये इसका पल्प अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो एंड पे हमने कुकिंग के दौरान वैसे भी इसमें पानी डालना होता है। तो इसको हम छानते हुए चम्मच से दबा दबा के इसका जूस निकालेंगे सारा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ चम्मच का काम नहीं है, तो हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो बीज हमने डाले हैं छलनी में, उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो गर्म पानी यूज़ कर लें। और इस तरह से हम चम्मच की मदद से इसको मसल मसल के इसका पल्प निकालते जाएंगे और गुठलियों को अलग करते जाएंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे सारा जो गूदा है वो हड्डियों से अलग हो चुका है, हड्डियों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो गूदा बच गया है हमारे पास, हमने लाइट सी आंच, हल्की सी आंच ऑन कर देनी है, और इसमें अब हम डालेंगे गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और बाकी सारी बेसिक स्पाइसेस जो स्क्रीन पर आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो आंच हमने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं, मीडियम लो रखनी है। और इस तरह से हमने चम्मच हिलाते जाना है, इसको पकाते जाना है। तो गुड़ की जगह आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल लें और इस तरह हल्की आंच पर इसको पकाते जाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डालेंगे, ताकि इसकी प्यारी सी लुक आ जाए, जो हमें बाज़ार से मिलने वाली समोसा की चाट के साथ इमली की चटनी मिलती है उसकी लुक होती है। एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट, वैसी ही लुक क्रिएट होगी, आपको मज़ा आ जाएगा ये चटनी बना के। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर स्लरी, जो मैंने बनाई थी आधा कप पानी, और उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला था, इसको मिक्स किया। अब हम इसको डालेंगे इस चटनी में, इस सॉस में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ी ही देर मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगी। इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, इसका कलर सब कुछ लेवल पे है। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बन के तैयार होगी, और बहुत कम बजट में, और बहुत ज़्यादा आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। एंड पे अगर आपके पास हैं तो आप मेलन सीड डाल दें, रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके, और अगर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चटनी है, इमली की सॉस, इमली की चटनी, वो बिल्कुल रेडी है। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सी हम उन्हें सर्व करनी है आज अपनी समोसा चाट के साथ। उसको हम निकाल लेंगे
और जो बाकी चटनी होगी उसको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लेंगे। इसको हम फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए, और अगर आप चाहें तो आप किसी प्लास्टिक की बॉटल में या प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली है तो बस जब जब भी आपको यूज़ करना हो तो फ्रीज़र से निकालें, उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ। अगर आपका दिल करता है तो उसको थोड़ा हल्का सा गर्म कर लें, और अगर नहीं तो ये वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, आपके खानों को ये 4 चांद लगा देती है। तो इमली सॉस हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। देखें इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी लुक और टेस्ट के तो क्या ही कहने, एकदम बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आ रहा है इसका। आप यकीन करें इस रेसिपी के बाद आप बाज़ार से बिल्कुल भी इमली सॉस नहीं ख़रीदेंगे। अच्छा जी, तो चने जो मैंने उबाले थे बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, और उसमें से 2 कप चने ले लिए हैं, और मुझे 2 कप चनों की ही ज़रूरत है इस रेसिपी के लिए। अब 2 कप चनों में से मैं 1 कप चने डालूंगी ब्लेंडर में, इसके साथ थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, और जो 1 कप चने हैं इनको मैं वैसे ही रहने दूंगी। अब जो ब्लेंडर में मैंने चने डाले हैं उसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। उसमें मज़ीद हमने कोई मसाले वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं डालने। तो ब्लेंड करने के बाद उसको हम डाल देंगे एक सॉस पैन में, फ्राइंग पैन में, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। हमने चूल्हा जला देना है और आँच को बिल्कुल लाइट रखना है इस टाइम पे। तो उसमें हमने जो बाकी हमारे पास चने थे वो भी डाल दिए, और इसके ऊपर हमने डाल दी अजवाइन, मसल के डाली है। उसमें काली मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च और बाकी सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने डाली हैं वो स्क्रीन पे मेंशन है, आप नोट कर लीजिएगा। एंड पे हम थोड़ा सा पानी मज़ीद डालेंगे और इसको कुक करते जाएंगे। सबसे मज़े की बात कि इसको पकाने के लिए अब मज़ीद हमें कोई कॉर्नफ्लोर या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद पकते हुए थिक हो जाएगी। साथ साथ हम जो साबित चने थे उनको भी चम्मच से मैश करते जाएंगे, और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल देंगे, सिर्फ चुटकी भर, जिससे इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाली चटनी की तरह। आप जब ये बनाएंगे तो आपके घर वालों को यकीन ही नहीं जी, तो आपके घर वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाई है। देखें इसका टेक्सचर, इसका कलर और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बिल्कुल सेम बाज़ार से मिलने वाली चटनी की तरह है। इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। ये हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई कि हम इसे स्टोर कर सकें। अगर आप चाहें तो इसे स्टोर कर सकते हैं 5-6 दिन के लिए फ्रिज में, बट अगर आप इसको फ्रेश ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने यहाँ पे जो सर्व करनी है वो हमने बोल में निकाल ली है, और ये देखें हमारी चटनी है बिल्कुल रेडी टू सर्व। ये थोड़ी सी गर्म ही अच्छी लगती है, अगर आप इसको गरम गरम ही सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें जी, इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर, बेहतरीन किस्म की चटनी बनकर तैयार हुई है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी चटनियाँ तैयार हो गई टोटल? हमारे पास 2 चटनियाँ तैयार हो गई। तो अब हमारे पास बारी है तीसरी चटनी की। तीसरी चटनी हम बनाएंगे, जो हमने आलू उबाले थे उसमें से एक बड़े साइज़ का आलू लेंगे, लेकिन अगर आपके पास छोटे छोटे आलू हैं तो आप 2 ले लें। आधे आलू को हम डालेंगे ब्लेंडर में थोड़ा सा हाथों से मैश करके, और जो आधा आलू है हमारे पास उसको हम वैसे ही हाथों से थोड़ा सा मैश कर देंगे। बिल्कुल इसको वो जो कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ही मैश नहीं करते ना, थोड़ा सा चंकी रखना है, क्योंकि ये इसी तरह बनता है, इसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा चंकी होता है। जो हमने ब्लेंडर में डाला है वो अच्छी तरह मैश हो जाएगा, उसका बिल्कुल पल्प बन जाएगा, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चंकी ही रखना है, ज़्यादा मैश नहीं करना, हाथों की मदद से बस मोटा मोटा कूट लेना है। तो ये जो हमारे पास ब्लेंडर में है आलू, इसके साथ हमने क्या करना है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी का मिर्चें डालनी है, और भुना कुटा ज़ीरा हम सॉरी भुना कुटा धनिया इस्तेमाल करना है। धनिया को भून कर तो उसका मोटा मोटा कूट लें, इसका एक स्पेशल इसमें टेस्ट आता है, और वो टेस्ट आपको वैसे ही नॉर्मल धनिए का पाउडर इस्तेमाल करने से नहीं मिलेगा। बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाली हैं वो स्क्रीन पर मेंशन है, आप नोट कर लें। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि इसकी रनी सी कंसिस्टेंसी हो, और फिर इसको ब्लेंड करने के बाद, अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद, हम इसको भी डाल देंगे सॉस पैन में। सॉस पैन में मैंने डाल दिया। अब हम चूल्हा जलाएंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मज़ीद थोड़ी स्पाइसेस हमने वहाँ डाल दी थी। यहाँ पे मज़ीद इतनी ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का हल्का सा हम इसको गर्म करते हुए जो हमने पोटैटोज़ मैश किए थे हाथों की मदद से, मोटे मोटे कूटे थे, वो शामिल करेंगे अब यहाँ पर।
और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर डालना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम आलू को मैश कर लेते हैं ब्लेंडर में तो इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। और जो बाज़ार में मिलने वाली सॉसेस होती हैं, वो जो आलू वाली सॉस होती है वो बिल्कुल रेड कलर की होती है। तो वो रेड कलर फूड कलर की वजह से होता है। हमने इसमें रेड फूड कलर डाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया क्योंकि ये जो हमारे पास पेस्ट है ये थिक है, तो इसमें फूड कलर बहुत जल्दी मिक्स नहीं होता। इसको हमें थोड़ा सा हिलाना जुलाना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ साथ ये हल्की आंच पर पकता भी रहेगा, तो आसानी से ये काम हो जाएगा। ये चटनियाँ बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बमुश्किल 10 से 15-20 मिनट कह लें आपके लगेंगे तीनों चटनियाँ बनाने में। अब जो हमने हाथ से मोटे मोटे आलू कूट के आलू मैश किए थे ना, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम इसमें एंड पे डालेंगे, तो इसको पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि आलू का एक एक चंक जो है वो इस सॉस के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो स्पाइसेस का टेस्ट है ना, वो सारा हमारे पास पेस्ट में था। तो जब हम इस तरह से मिक्स करेंगे तो वो स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो सारा आलूओं में भी शामिल हो जाएगा। जब ये आपको पता चले कि ये सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो हम इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब फ्रेश धनिया काट कर डालेंगे और इसके बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अच्छा, धनिया डालने से पहले आपने चूल्हा ऑफ कर देना है और उसके बाद धनिया डाल के आपने इसको मिक्स करना है। मकसद ये है कि जो धनिया है वो कुक ना हो जाए, वो इसके साथ फ्रेश ही रहे और इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आता है सारे स्पाइसेस के साथ मिल के। तो यहाँ पे हमारी आलू की चटनी भी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट में हमारी तीनों जो चटनियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो अगर तो आपने समोसे पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए हैं और आपको चाट बनानी है तो झटपट आपकी चाट बन जाएगी, बिल्कुल कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप समझते हैं कि ये मुश्किल काम है तो आज की वीडियो देखने के बाद ये सारा काम आपको बहुत आसान लगेगा। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी जो चटनी है आलू वाली वो भी बिल्कुल रेडी है। टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, कलर सब लेवल पे है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो अब हम करेंगे अपनी स्टफ़िंग की तैयारी। जो हमने आलू उबाल के रखे थे उसकी स्टफ़िंग बनाएंगे। कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना, और एक मीडियम साइज़ अनियन को चॉप करके छोटा छोटा काट के क्यूब्स में इसको हम डाल देंगे इस ऑयल में। अब इसको हमने सिर्फ सौते करना है। सौटे ऐसे करना है कि ताकि ये जो प्याज है थोड़ी सी नरम हो जाए। इस तरह इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, पकाना नहीं है। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून के करीब। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मस्ट है, आपने इसको स्किप नहीं करना क्योंकि आलू के समोसे हैं, मैदा है, तो ये सब कुछ मिलके बहुत अजीब से हो जाते हैं। अगर आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल नहीं करेंगे तो आपको स्टमक एसिडिटी भी हो सकती है। अच्छा, तो इसके साथ ही हमने इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं जो सारे स्क्रीन पर मेंशन आ रहे हैं, आप वहाँ से नोट कर लें स्पाइसेस की क्वांटिटी। और सारे स्पाइसेस को मस्ट आपने डालना है, इसमें कोई भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो इन्हीं स्पाइसेस से ही बनता है। अब जो आलू हमने रखे थे उबाल के, उसको हाथों की मदद से मोटा मोटा मैश करके हम इस स्टफिंग में डालते जाएंगे और इसके बाद इसको हम पकाते जाएंगे। तो आपने ये जो आलू हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मैश नहीं कर देने क्योंकि अभी हमने इसको पकाना भी है, और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे मोटे डाल देने हैं क्योंकि वो उससे ना फिर जब हम समोसे में डालते हैं तो उससे जो समोसे का कवर होता है वो फट जाता है और फ्राइंग के दौरान सारी कढ़ाई में ये फैल जाते हैं और हमारे समोसे ख़राब हो जाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सी, कुछ मोटे कुछ पतले, मतलब सही कंसिस्टेंसी वाले आपने इसमें चंक्स रखने हैं। तो यहाँ पे सारे आलू जो थे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं मोटे मोटे कूट के, और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आँच आपने बिल्कुल लो रखनी है कि सिर्फ हीट मिलती रहे कढ़ाई को, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। प्याज रेडी पके हुए हैं, उसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आलू पहले से उबले हुए हैं, बस मसालों के साथ इनको थोड़ा सा मिक्स करना है। तो बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। यहाँ पे अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है बहुत हल्के हाथों से। और अगर आपको लग रहा है कि कोई एक आधा पीस अभी भी बहुत मोटा मोटा है तो उसको भी आपने
इसी तरह चम्मच की मदद से छोटा कर लेना है। चाहे तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आलू बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो अच्छा है कि आप चम्मच ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कर कर के सारी जो स्टफिंग है वो बराबर हो गई है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे चंक्स थे वो छोटे हो गए हैं। एंड पे इसमें हम ढेर सारा धनिया डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे काट के छोटी छोटी चॉप करके। तो अब हमने इसमें धनिया डाल दिया है, फ्रेश धनिया डालना है यहाँ पे, और मिर्चें भी डाल दी हैं और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जब हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे ताकि धनिया ज़्यादा पक ना जाए, क्योंकि समोसे में ये जो फ्रेश धनिया होता है जब मुँह में आता है तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी रेडी है। तो अब हम जाते हैं अपनी आटे की तरफ। जो हमने गूंदा था मैदे से, 2 कप मैंने मैदा लिया था, इसमें थोड़ी सी अजवाइन, 2 चम्मच घी के डाले थे और नीम गर्म पानी की मदद से सख्त मैदा गूंद लिया था। ये रेसिपी मैं आपको बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर भी रेसिपी चाहिए तो मैं दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड करके दोबारा से अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मैदे की हमने बॉल्स बना ली हैं, 2 कप मैदे से बन जाएंगी हमारी 10 के करीब बॉल्स। और इन बॉल्स को हमने बेलन की मदद से इस तरह से बेल लेना है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा, जैसे मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल इस तरह से। 10 बॉल्स का मतलब है कि इससे हमारे 20 समोसे बनेंगे, क्योंकि इसको हमने बीच में से कट करना है। तो इस तरह से एक एक करके सारे मैंने बेल लिए हैं और इसको बीच में से इस तरह से काट लिया है। तो 10 शीट्स को जब मैंने बीच में से काट लिया इस तरह, तो ये मेरे पास आ गई हैं टोटल 20 शीट्स, यानी 20 समोसे बनकर तैयार होंगे। अब हम ये कवर लेंगे इस तरह से और इसको हाथों की तरफ से, हाथों की मदद से 2 बार करके मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से लपेट लेंगे। एक साइड पे हम लगाएंगे पानी, दूसरी साइड को ऊपर से करके बंद कर देंगे और अंगूठे और उंगलियों की मदद से इसको कोन की तरह पकड़ के हमने इसमें आलू डाल देने हैं। बैक वाली साइड को अंदर फ्लिप करके दोनों साइड्स को आपस में मिला लेना है, लेकिन दोनों को आपने पानी ज़रूर लगाना है। पानी नहीं लगाएंगे तो ये फ्राइंग के दौरान खुल जाएंगे। और देखिए हमारा समोसा कैसे ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए दूसरी पट्टी मैंने ली, एक साइड पे पानी लगाया, उंगलियों के पीछे से इसको लाके यहाँ पे ये देखें बना लिया, बंद कर लिया, नोक को शेप दे दी। अब दूसरे हाथ में पकड़ के यहाँ पे मैंने स्टफिंग इसमें डाली और फिर इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं उन पे पानी लगाया और इसके बाद दोनों को मैंने जोड़ लिया। इसी तरह से कर कर के आपके सारे समोसे बन जाएंगे। पहले आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार आपका हाथ चल जाएगा तो आप बहुत स्पीड में ये बनाना सीख जाएंगे। ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, आप इसको आगे के लिए सेव भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो आप बहुत सारे समोसे बना के फ्रीज़ कर लें और अपने टाइम की बचत करें। यहाँ पे ये सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पे आप समोसों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम माह रमज़ान में करते हैं। अब मैं इन समोसों को फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया। अब यहाँ पे ऑयल का आपने बहुत ध्यान रखना है, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गरम होगा तो समोसे बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो खस्ता नहीं बनेंगे। हमने समोसों को खस्ता रखना है, इसलिए हम इसे आराम आराम से पकाएंगे। तो लें जी, यहाँ पे हमारे समोसे बनकर रेडी हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म गोल्डन गोल्डन समोसे। कौन कह सकता है कि ये समोसे हमने घर में बनाए हैं और वो भी इतनी जल्दी। कोई यकीन नहीं करेगा जब तक आप ख़ुद बताएंगे नहीं कि ये समोसे तो हमने ख़ुद घर में बनाए हैं। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे समोसा चाट, जिसके लिए हम लेंगे 3 समोसे। 2 समोसे से पेट नहीं भरना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया है और भूख भी बहुत लग रही है। सर्दी का मौसम है तो हम 3 समोसे लेंगे, उसको इस तरह से स्लिट्स लगाएंगे चम्मच की मदद से। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी स्पाइसी आलू की चटनी, और इसको हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ये स्पाइसी है थोड़ी सी। और इसके बाद हम अपनी आइकॉनिक चनों वाली चटनी डालेंगे इसके ऊपर। ये बहुत मज़े की लगती है, इसको तो आप वैसे ही खा जाएंगे समोसों के बगैर ही। तो ये हमने डाली और साथ ही हमने इस पर डाल दी मोस्ट फेवरेट, सबकी फेवरेट इमली की चटनी। ये भी हमने डाली, थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल दी क्योंकि मुझे इमली की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो आप सबको भी बहुत पसंद होगी। तो चाट बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमें दही भी चाहिए। तो दही यहाँ पे मैंने फेंट के रखा हुआ था पहले से। ऊपर डालेंगे थोड़ा सा दही
और हम चाट बनाएं और उसमें प्याज ना डालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऊपर हम प्याज भी डाल देंगे। बहुत सारे लोग बंद गोभी भी डालते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल दें, मुझे नहीं पसंद सो मैं नहीं डाल रही। तो यहाँ पे हमारी जो समोसा चाट की प्लेट है बिल्कुल रेडी है। आप इसको खाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआएं दें और फैमिली में मशहूर हो जाएं इसको बना के। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और सारी रेसिपीज़ बहुत हेल्पफुल रही होंगी आपके लिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।